गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं बोर्ड एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और ये क्लास 12 फिजिक्स है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मेरे साथ मज़े के साथ पढ़िएगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे इसका पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये डे टू डे लाइफ में आपकी 11th की मैकेनिक्स नहीं है कि आपको स्क्रू गेज नजर आ रहा है, आपको वर्नियर कैलिपर्स नजर आ रहा है, आपको चीजें नजर आ रही है। यहाँ पे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि हम किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि जब चार्ज हमारा रुका हुआ हो, वो कहीं मूव न कर रहा हो, एक जगह बैठा हो, एकदम तुम्हारी तरह क्लास में आके बैठ गए, पड़ोसी के टिफिन पे नजर है और कुछ नहीं कर रहे, तो उसको बोलते हैं चार्ज स्टैटिक, रुका हुआ चार्ज। जब ये चार्ज रुका हुआ है तो क्या क्या फिनोमेना इसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, क्या चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो इन सारी चीजों की स्टडी हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और उसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। पहले बच्चे चार्ज क्या होता है? चार्ज सर 15 रुपए में मिलता है सर। अरे वो वाली चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, आज चलो बड़ा प्यार से समझे, तो ध्यान से समझिए कि आखिर चार्ज होता क्या है। ठीक है, देखो हुआ क्या कि साइंटिस्टों ने क्या किया, मान लीजिए उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक प्लस चार्ज है। ठीक है ना, आपको 10th क्लास में पढ़ा होगा पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे प्लस चार्ज को कर दिया। ठीक है ना, अब क्या कोई दिक्कत नहीं, आराम से रखा हुआ मॉनिटर बैठा हुआ क्लास में। फिर क्या होता है, आपने इस पर लगाया एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यह आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने देखा जैसे ही हमने यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये जो चार्ज था प्यारे बच्चे जो रुका हुआ था वह भागना शुरू कर देता इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। This charge runs in the direction of electric field. अब अगर ये भाग रहा है तो देखिए, अगर कोई चीज चल रही है तो बहुत क्लियर सी बात है, जैसा आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, न्यूटन साहब ने भी बताया है, ये अगर चल रहा है तो इस पर कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जिस वजह से लग रहा है, उसी वजह को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नाम दे दिया प्यारे बच्चे चार्ज। अब ये चला तो किसी न किसी वजह से तो चला ही होगा, और फोर्स आपने कहीं से लगाया नहीं, ठीक है ना, आपने इसको धक्का दिया, ले लिया, ये यहाँ पे रखा था, रखा रहा, आपने इसमें एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ये चला। तो साइंटिस्टों ने कहा जिस वजह से ये चला उस वजह को कहा हमने चार्ज। और वैसे चार्ज मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे वह किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रिस्पॉन्ड करता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे जाता है या टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख लें तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागने लगेगा। तो जिस वजह से ये मोशन स्टार्ट हुआ उस वजह को नाम दिया आपने चार्ज। ठीक है ना, तो याद रखें, इसको डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? चार्ज एक मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है ना, अब चार्ज हमारे थोड़ी बेसिक बातें। चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। दो ही चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम चार्ज अगर प्लस और प्लस है, माइनस और माइनस है, तो ये हमेशा एक दूसरे को रिपल करेगा। ठीक है ना, दो लड़के क्लास में हमेशा लड़ाई करते हैं, ठीक है ना, प्लस प्लस प्लस, तू भी दादा मैं भी दादा, चल रिपल करते हैं, लगा एक प्लस और एक माइनस। एक लड़का और एक सुंदर सी लड़की हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो नेगेटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर व्हाइल सिमिलर चार्ज ऑलवेज रिपल टू ईच अदर। एक बात की बात है, ठीक है ना। अब देखो, अभी भी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर कुछ मजा नहीं आया, है ना, तो मजा देना के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो बड़ी मजेदार चीज सिखाता हूँ चार्ज के बारे में। ठीक है ना, विच इज मजेदार, डेफिनेशन भी आपको याद करनी, एग्जाम्पल भी याद करना। ठीक है ना, कुछ
ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं लिखी थी नोट कर ली, वैसे आपकी बुक में दे रखी है। नहीं देखना है सर, मैं बुक नहीं देखेगा, मैं आपका चैनल देखेगा तो बुक क्यों देखेगा, चल भाई मत देख, यहाँ से नोट कर ले, ठीक है ना। नोट करो, 2 नंबर में पूछी जाती है खासतौर से बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो इसको याद कर, ठीक है सारे बच्चे। अब देखो मैं इसको एक दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ, अब ध्यान से समझना, अब जिसको समझ में नहीं आए वो समझ ले, मैं बहुत सीधा हूँ, सीधा कोई नहीं होता है। किताब दें, सबने नोट कर लिया, गुड, कल हुआ पूरा कर लिया, ठीक, ओके, चलो कल हुआ कर लिया तो सबने कर लिया। अब देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली समझाता हूँ, ठीक है ना। अब इसको समझना ध्यान से, जैसे कि आप लोगों ने, हमने क्या किया, साइंटिस्टों ने क्या किया, न्यूटन साहब बहुत अच्छे मित्र थे मेरे, तो उन्हीं के साथ समुद्र में खेलते रहते थे, बढ़िया आदमी थे, दाढ़ी वाड़ी कटा लो लेकिन कटाते नहीं। तो हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, शायद जल्दी बता भाई, 9th क्लास में पढ़ा था सर। 9th क्लास की बात हम बच्चे कैसे याद रख पाएंगे, हमें तो 11th की याद नहीं। और इसका मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, याद करने मेरे बच्चे, भूल मत जाना, ठीक है। इस पर चार्ज भी होता है, उसकी चलो अलग बात करते हैं। हम लोगों ने 11th क्लास में 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ध्यान से देखना, आप इज इक्वल टू G m1 m2 by the r², where m1 and m2 are masses and r is the distance between the two objects. Clear? So now we have 2 electrons, m1 and m2. Their masses is 9.1 × 10⁻31 kg, and the distance between these electrons is 1 centimeter. We can write it 1 × 10⁻32 मीटर, है ना। ऐसा ही सिस्टम में सारा से खेलना है, भूल मत जाना, क्लास 11 में भी पढ़ाया था मैंने। सर हम झूठ गए थे हर बात, मगर तेरा गलत था। So F is equal to G m1 m2 by r²। इसका G क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू किसे पता है, कहाँ पता होगी सर, हम तो तब पढ़ोस के टिफिन में छाप रहे थे। चलिए मासेस की वैल्यू रख लेते हैं, जो हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 का होल स्क्वायर, है ना। m1 m2 दोनों की वैल्यू सेम है, होल स्क्वायर कर सकते हैं। इतनी मैथ पकड़ के रखना, वरना सर तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे मैथ वाली, ठीक। ये अच्छा, अब मेरे को बात बता प्यारे बच्चे, ये जो फोर्स होता था कैसे नेचर का होता था, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। हाँ गल्लू, बिल्कुल सही गल्लू ने हमारे बताया, ये फोर्स है अट्रैक्टिव इन नेचर, यही बताया ना न्यूटन साहब ने। जब इस पूरी कहानी को सॉल्व करेगा प्यारे बच्चे, तो आ जाएगा 10⁻61 न्यूटन के ऑर्डर का एक अट्रैक्टिव फोर्स तुम्हें देखने के लिए मिलेगा यहाँ। अब क्लियर समझना, यहाँ पर आपको इस ऑर्डर का एक अट्रैक्शन फोर्स दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में देखने को आपको मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। बट प्रैक्टिकली क्या हुआ, जब प्रैक्टिकली इनको देखा गया प्यारे बच्चे, तो ये 10⁻21 न्यूटन के फोर्स से एक दूसरे को रिपल कर रहे थे। अब ध्यान से सोच, ध्यान से सोच, अगर इनके पास केवल मास होता, अगर इनके पास केवल ये मास होता तो ये अट्रैक्ट करते। न्यूटन साहब ने प्रूव कर दिया था बहुत पहले, 1632 में प्रूव कर दिया था न्यूटन साहब ने, इनके बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए। बट हकीकत में प्रैक्टिकली क्या देखा, भाई ये रिपल कर रहे हैं, इस फोर्स से रिपल कर रहे हैं। इसका मतलब है देयर मस्ट बी समथिंग रेदर देन मास। मास के अलावा भी इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ है जिसकी वजह से ये रिपल कर रहे हैं, और वो जो कुछ चीज है, कुछ होता है सर, अरे भाई जो कुछ चीज है उसी कुछ चीज को नाम दिया गया चार्ज। बाद में सब डिस्कवर नहीं हुआ, ठीक है ना। अब देखो जिस प्रॉपर्टी से ये रिपल कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को साइंटिस्ट ने नाम दिया चार्ज। और आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻�9 कूलम, है ना। तो ये था हमारा चार्ज। अब नहीं समझ पाए तो बेटा अच्छी वर्मा किताब उठा लेना, उन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, और पढ़ लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से याद रखना, चार्ज क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हमारे जो मेटलिस्टिक ऑब्जेक्ट है ये क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रिस्पॉन्ड करते हैं। खेल यहाँ से इसका पूरा समझ में आता है। उसके बाद सारी कहानी वही एनसीईआरटी में लिखी हुई है, चूहा बिल्ली की कहानी चल मैं सुना देता हूँ, वो किसी काम की नहीं है, बट सर एनसीईआरटी में दे रखी है, तो पढ़ लो भैया एनसीईआरटी में, है ना। साइंटिस्टों ने क्या किया, एक बिल्ली को पकड़ा, बिल्ली कैसी होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट,
और उस बिल्ली के ऊपर एक लोहे की कांच की रॉड को लिया, घिस दिया, है ना, बढ़िया। बिल्ली तो चिल्लाई होगी, उसके बाद क्या किया, उस बिल्ली के खाल को उतार लिया और रॉड को लिया। तो सिमिलर रॉडों को जिनको बिल्ली के खाल के ऊपर रगड़ा गया था, जब पास लेके आई, तो हमने देखा ये दोनों छड़ एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। क्या कर रही थी? रिपल। और एक बिल्ली की खाल और एक छड़ को जब पास लाई तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। क्या हुआ था, जब हमने छड़ को बिल्ली की खाल पे रगड़ा तो बाय द फ्रिक्शन हमने क्या किया, फ्रिक्शन अपने हाथ से काइनेटिक एनर्जी दी, हाथ हिला, वी वेलोसिटी क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी मिली। इस काइनेटिक एनर्जी ने क्या किया, जो चार्ज था उसको मोशन में ला दिया। तो कुछ चार्ज बिल्ली की खाल से कैट के फर से रॉड पर चला गया, ठीक है ना। तो इस पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव आ गया। तो जब रॉड और रॉड को तुम पास लेके आए तो सेम चार्ज इन्होंने क्या कर दिया, रिपल कर दिया। और जब कैट की फर और रॉड को पास लाए, अपोजिट चार्ज इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, बस इतना याद रखिएगा चार्ज क्या होता है और एक आध दो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में ये पूछेगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते, वो मैं एग्जाम में आएगा। बोर्ड एग्जाम में मैंने आपको बता दिया चार्ज, उसकी डेफिनेशन और बेसिक चीज़ें, कितना चार्ज होता है, क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, प्रोटॉन पे कितना होता है, न्यूट्रॉन पे कितना होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। चलिए अब इसके बाद एक जो टॉपिक आता है तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है वे ऑफ चार्जिंग। दो पन्ने दे रखा है, इसलिए जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़ लेते हैं। वे ऑफ चार्जिंग, अदरवाइज एनसीईआरटी से घूमता रहता है, ठीक है। तो देखो चार्जिंग के क्या क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे चार्ज क्या है, रुका हुआ चार्ज। ये बात ध्यान रखना, चार्ज कैसा हुआ है, रुका हुआ है, फ्लो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है ना। क्या क्या, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए। अच्छा, तो कांटेक्ट में आने के लिए मैंने कहा ये बेटा ऐसी चीजें बना लो ना, ऐसे बढ़िया से इसके अंदर लिखा हुआ है चल इसको पॉजिटिवली चार्ज कर। और किस तरीके से कर, बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन, ठीक है ना। तो आपने कहा परिसर में आपका प्यारा बच्चा, आपका नाम नहीं कटाऊंगा, आपने क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, इसको नाम देते हैं स्फीयर ए, जो कि अभी चार्ज नहीं। आपने क्या किया, एक सिमिलरली स्फीयर लिया जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, ठीक है ना। दोनों ही कंडक्टिंग स्फीयर है, ये कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था। स्फीयर भी ये आपके पास था, आपने इसको क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज किया। तो होगा क्या कि ये हमारा है चार्ज नहीं है, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों ही कंडक्टिंग मटेरियल के बने हुए हैं। तो यहाँ से चार्ज ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा, इस पर आना शुरू होगा, यहाँ से कुछ चार्ज गायब होगा और चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, इस स्फीयर पर आ जाएगा। तो आपने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट को पास लेके आए, एक दूसरे से चिपका दिया, गलत बात, चिपका दिया, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। इसे बोलते हैं बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। अब देखो ये बात अलग है कि चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारे ये दो ऑब्जेक्ट हैं ये किस मटेरियल के बने हुए हैं, इनका शेप कैसा है, इनका साइज कैसा है। अगर ये दोनों मटेरियल आइडियल हो, मतलब बिल्कुल एक जैसे हो, हूबहू हो, तो 50-50 चार्ज इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अगर यहाँ पे टोटल चार्ज Q है तो यहाँ पर भी Q/2 रह जाएगा चार्ज, और यहाँ पर भी Q/2। मगर किस पर डिपेंड करता है, केवल और केवल आइडियल ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, याद रखना। बस इसको समझ लो बेटा, ठीक है ना। इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं जानते, बट आपको पता होना चाहिए, इससे न्यूमेरिकल वगैरह बनते जो हम आपको कराएंगे। अच्छा, एक और तरीका होता है, ये तरीका इंपोर्टेंट है, इसको जरा देखना, बाय इंडक्शन। ये तरीका मजेदार है, ठीक है ना, बाय द इंडक्शन मेथड। इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस्ड करना, यानी कि अगर मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ, इंड्यूस कर रहा हूँ,
कि प्यारे बच्चे पढ़ाई कर, और आप पढ़ाई करने लगते हो तो आप क्या हो गए, मुझसे इंड्यूस हो गए। सर मैं ऐसा कभी नहीं चलेगा, आप कितना भी करो मैं नहीं पढ़ेगा, मैं तो पड़ोसी के टिफिन की नजर रखिएगा जब तक आप पढ़ाएगा। पहले बेटा पड़ोसी के टिफिन दोबारा मिल जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास कोई प्लेट है, न्यूट्रल है, ठीक है ना, इस पर कोई चार्ज नहीं है। आपसे किसी ने कहा कि इसको पॉजिटिवली चार्ज करो, तो क्या करो, इस प्लेट को आपने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो इसके एक सिरे पर आप एक निगेटिवली चार्ज प्लेट लेकर जाओ, ठीक है ना। जैसे ही आप निगेटिव चार्ज यहाँ पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि देखो अभी बताया था अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, ये सारा पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया और नेगेटिव चार्ज सारा का सारा इधर चला गया। आपने कहा हो गई सर चार्ज, मैंने कहा नहीं, ये भी पोलराइज हुई है, दोनों पोलराइज थे, पॉजिटिव नेगेटिव, इन दिस कंडीशन इज पोलराइज, ये क्या हो गई है, पोलराइज हो गई है। आपको इसे क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है। मैंने आपको जुगाड़ बताई, क्या करो बेटा, अर्थिंग करो, वायर लो और धरती माता में लगा लो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज डिसअपीयर होकर अर्थ में चला जाएगा और फाइनली क्या होगा, हमारे पास जो प्लेट बनेगी वो सारी की सारी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो ठीक है ना। तो इस तरीके से इंडक्शन मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी मेथड है फ्रिक्शन या रबिंग भी बोलते हैं इसको, एंथेटिक रबिंग लिख रखा है। तो रबिंग से कैसे चार्ज करना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, दो ही ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है ना, शेप और साइज का कोई मतलब नहीं। उसके बाद आप इन्हें रगड़ना शुरू कीजिए। जब आप इसे रगड़ेंगे तो आप इसको देंगे काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो क्या होगा, भागना शुरू करेंगे और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। इलेक्ट्रॉन के पास आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो कुछ चार्ज ए पर आ जाएगा और कुछ चार्ज बी पर आ जाएगा। इस तरीके से दोनों ऑब्जेक्ट हमारे क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को चार्ज करना सीखा, जिसमें इस मेथड को आप थोड़ा सा याद रखेंगे, इंडक्शन मेथड को, बाकी दोनों मेथड इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने दो टॉपिक एनसीईआरटी के कवर किए हैं, चार्ज क्या होता है और किस तरीके से चार्ज होता है। इसका न्यूमेरिकल के लिए हम अगले वीडियो में आएंगे और अगले वीडियो में पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। टिल देन बाय बाय।